क्या आप वृंदावन में कालियानाग मंदिर कभी गए हैं? आज मैं आप लोगों को कालियानाग मंदिर का पौराणिक महत्व बताता हूँ। कालिया एक विषैला और 5 फन वाला नाग था, जिसका मुख्य निवास रमनक द्वीप था। लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि वो एक मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन में नहीं जा सकेंगे। ये जानकर एकमात्र यही एक स्थान है जहाँ गरुड़ नहीं आ सकता, जो वृंदावन है। कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय कर लिया। एक दिन कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी किनारे गेंद से खेल रहे थे। अचानक उन्हें ग्रामीणों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। कृष्ण और उनके मित्र वहां दौड़ पड़े। वहां एक गलत भयभीत होकर कह रही थी कि मदद करो, मेरा बेटा नदी में फिसल गया है। श्री कृष्ण सुनते ही उसके पास पहुंच गए। उन्हें देखकर कल्याण रोने लगी और बोली, मेरा बेटा यमुना किनारे खेल रहा था, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। ये वही जगह है जहाँ कालियानाग का निवास था। श्री कृष्ण ने यमुना के पानी में देखा तो वहाँ कालिया के विष के प्रभाव एकदम ऐसे था कि नदी काला हो गया था। कालिया के निवास स्थान को छोड़कर पूरी यमुना नदी के पानी नीला था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण ने लड़के को बचाने के लिए, कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वो पानी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपने पूंछ में दबा रखा है। कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। कालिया नाग ने कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, हा, आप मुझे सबक सिखाएंगे? ठीक है, देखते हैं। ये कहकर उसने लड़के को मुक्त कर दिया। अब कालिया और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। गोकुल के लोगों ने जब ये समाचार सुना तो तुरंत नंद और यशोदा मैया सहित सभी यमुना के ओर दौड़ पड़े। अपने काले और बड़े बड़े फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वो तो श्री कृष्ण थे। कालिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और सहजता से खुद को छुड़ा लिया। अब श्री कृष्ण ने कालिया के पूंछ पकड़ी और कूदकर उसे सिर पर जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड के भार अपने ऊपर लिया और कालिया को सभी सिरों को अपने पैर से जोर कर पीटने लगे ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी में सतह पर आ गए और सुरक्षित उसको देख के सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। कानों पर श्री कृष्ण का लगातार वार से कालिया के मुंह पर रक्त प्रवाह शुरू हो गया और वो धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नी वहाँ पे प्रकट हुई और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करे और अपने पति का जीवन दान मांगने लगे। कालिया भगवान कृष्ण को पहचान गया और उसके सामने आत्मसमर्पण करके बचाने के लिए अनुरोध करने लगे। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमनक द्वीप लौट जाने के लिए कहा और उसे वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्भ चूर चूर कर दिया। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण और कालियानाग की यह कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि व्यक्ति की बुरी प्रवृत्ति अगर है तो दूसरे को तंग करना नहीं चाहिए। हमें जीवन में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करने का आनंद आता है और उनका एकमात्र लक्ष्य दूसरे को हानि पहुंचाना और उनके जीवन को कठिन बनाना है। लेकिन हमें हमेशा ऐसे लोगों से बचने की ही कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलता है। दोस्तों, अगर ये श्री कृष्ण जी और कालियानाग की कहानी अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।